बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाज़रीन, इंतख़ाबात चाहे बल्दियाती हों, सूबाई हों या कौमी हों, उनमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार जो हैं वो सियासत में अपने किरदार को कभी भी यानी कि डीप पे नहीं लेके जा सकते। उनका आवाम से राब्ते में रहना हर लम्हा इंतहाई ज़रूरी होता है। और हम इसी बात का जायज़ा ले रहे हैं कि जो मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलके हैं, उनमें हिस्सा लेने वाले जो सूबाई या कौमी उम्मीदवारान हैं, उनका अपने आवाम से ताल्लुक़ कैसा है और जो अपने हलके के तरक्याती काम हैं उनका उनमें क्या किरदार है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हलका PP 216 मुल्तान 4 की, जो कि हलका NA 149 मुल्तान का दूसरा सूबाई विंग है और मुल्तान शहर के मशरकी इलाकों पे मुश्तमिल है। इसके अहम इलाकों में नाज़रीन जहांगीराबाद, समीजाबाद, हसनाबाद, न्यू मुल्तान, शाहरुन आलम, अंसार कॉलोनी और मंजूराबाद तक ये हलका फैला हुआ है। अगर हम इस हलके के थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो नाज़रीन 2018 में यहाँ से जावेद अख्तर अंसारी कामयाब हुए थे। तकरीबन 51,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर आमिर मंजूर अंसारी रहे थे और तीसरे पर मोइनुद्दीन खालिद, जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से था। मौजूदा इलेक्शन 2024 पे अगर हम निगाह दौड़ाएं तो यहाँ से मलक अदनान डोगर, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, उन्होंने तकरीबन 59,000 वोट हासिल किए और यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। जबकि दूसरे नंबर पर सैयद बाबर हुसैन शाह रहे थे, जिन्होंने इनके मुकाबले में काफ़ी कम वोट हासिल किए थे और तकरीबन 28,000 वोट ही वो हासिल कर पाए। जबकि तीसरे नंबर पर इमरान अरशद थे, जो यहाँ से 6,000 के लगभग ही वोट हासिल कर पाए थे। अगर नाज़रीन हम इन उम्मीदवारों की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो हम पहले बात करेंगे मलक मोहम्मद अदनान डोगर की। मलक मोहम्मद अदनान डोगर से हमारा रब्ता तो नहीं हो पाया, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक जो हमने उनसे सवाल किए कि उनका आवाम से ताल्लुक़ कैसा है, अवामी रवाबित कैसे हैं, अपने वोटर्स के जो तरक्याती काम हैं, जो मसाइल हैं इलाकाई, उनको हल करने उनका किरदार कैसा है, तो उनके करीबी ज़राए ने तो इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी फेवर की कि अवाम की खुशी गमी में शिरकत करते हैं, जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने में किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड जायज़ा लिया जाए तो मलक मोहम्मद अदनान डोगर अपने भाई की निस्बत हमें वैसे सरगर्म नज़र नहीं आते जैसे कि मलक मोहम्मद आमिर डोगर लोगों की खुशी गमी में शामिल होते हैं। हालांकि वो यहाँ लोगों की सूबाई सतह पर नुमाइंदगी भी करते हैं। अगर इनकी टिकट पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि ये अपने जो भाई के नीचे सूबाई विंग था वही उम्मीदवार थे और इसका इन्हें बड़ा भरपूर फ़ायदा हुआ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली एक वेव थी उसका भी इन्होंने ठीक ठाक फ़ायदा उठाया और एक तगड़े यानी कि लीड से यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर यहाँ से रहे थे सैयद मोहम्मद बाबर शाह। सैयद मोहम्मद बाबर शाह के अगर हम अवामी रवाबित और वोटर से ताल्लुक़ की बात करें तो वो हमें तकरीबन काफ़ी है ना राब्ते में नज़र आते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अगर निगाह दौड़ाएं तो वो आवाम की खुशी गमी में जो यानी कि जो भी तकरीबात होती हैं उसमें भरपूर शिरकत करते नज़र आते हैं। हारे उम्मीदवार हैं, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक़ हुक्मरान पार्टी से है तो हुक्मरान पार्टी का टिकट होल्डर होते हुए वो इसका एडवांटेज भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हलके की आवाम से अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक जो यहाँ के जीते हुए हारे उम्मीदवार हैं उनके मसाइल को हल करने में कोई ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आते। इस हलके की आवाम अपने सेवरेज के मसाइल को लेकर, अपने गलियों के मसाइल को लेकर, सॉल्ट वेस्ट के मसाइल को लेकर, बिजली के मसाइल को लेकर इंतहाई हमें परेशान नज़र आती है। सैयद मोहम्मद बाबर शाह के जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक उन्होंने अपनी जो हलके की यूसीज़ हैं उसमें जो वासा के मसाइल हैं उनको हल करने में किरदार अदा किया है और इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ पर जो नौजवानों की तवज्जो हासिल करने के लिए एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया था। इनका दावा है कि उस टूर्नामेंट की वजह से भी जो यूथ हैं उनका वोट उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ है, लेकिन इलेक्शन जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, वो इनके दावे के बरअक्स नज़र आते हैं। इस हल्के से जो तीसरे उम्मीदवार थे वो थे मोहम्मद इमरान अरशद, जिनका बुनियादी ताल्लुक़ तो मुस्लिम नून से था, लेकिन पार्टी टिकट ना मिलने पर उन्होंने आज़ाद हैसियत से इस हल्के में हिस्सा लिया, लेकिन वो सिर्फ 6,000 के लगभग वोट ही हासिल कर पाए। अगर इमरान अरशद की बात करें तो नाज़रीन आप उमूमन उन्हें सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव मुतहरक पाएंगे। जहां कहीं आपको कूड़े के ढेर नज़र आएंगे तो इमरान अरशद वहाँ आपको खड़े वीडियो क्लिप बनाते नज़र आएंगे। जो अहले इख्तियारात हैं
यानी उनको मुतवज्जो करते नज़र आएंगे। जब हमने उनसे बात की हल्के के अवाम के मसाइल को लेकर, तो ज़ाहिर बात उनका यही कहना था कि जो यहाँ के जीते उम्मीदवार हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन मैं बड़ी भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं इस हल्के के मसाइल को हल करने में किरदार अदा कर सकूँ। उन्होंने दावा किया कि शाहरुन आलम और न्यू मुल्तान के चंद ब्लॉक्स के लिए उन्होंने सड़कें मंजूर कराईं, गुलशन मुल्तान में उन्होंने प्रोजेक्ट्स लेकर आए, लेकिन जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रुकावटें डाली जा रही हैं, उन पर अमल दरामद कराने के लिए यानी कि पीछे से उनको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। नाजरीन, ये था हमारा आजकल का PP 216, जिसमें हमने जायज़ा लिया कि जो यहाँ से टॉप 3 उम्मीदवार हैं उनका अपने अवाम से ताल्लुक़ कैसा रहा, हल्के के तरक्याती कामों में उनका क्या किरदार रहा। अगले हल्के के साथ हम आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।